न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का मूड और खराब हो गया है। अब वो ईरान का फैसला युद्ध के मैदान में ही करेंगे। On a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. ईरान, अमेरिका और इजरायल के युद्ध का पहला राउंड 40 दिन चला। अब युद्ध विराम के 38 दिन हो गए हैं। दोनों पक्ष समझौते पर नहीं राजी हुए। ट्रंप ने इनरिच्ड एटॉमिक मटेरियल मांगा, ईरान ने देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने और टोल बंद करने की मांग की, ईरान ने नहीं किया। ट्रंप ने हॉर्मुज के आगे ईरानी जहाजों की नाकेबंदी कर दी, फिर भी ईरान नहीं झुका। ट्रंप इस उम्मीद में चीन गए थे कि वहां युद्ध से निकलने का रास्ता निकल आएगा। हो गया उल्टा, ट्रंप और ज्यादा फंस गए। जिनपिंग ने उन्हें युद्ध में और धकेल दिया। You did it for 38 days. Well, no, we did. And you did not get the political changes in Iran. No, I had a total military victory. But the fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar. We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the 2nd Division, and we knocked out numerous of their leaders in the 3rd Division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth, you know? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। इसमें ईरान पर कहां हमले करने हैं उसकी एक लिस्ट बनाई गई है। नई लिस्ट में ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े प्लांट, मिसाइल फैक्ट्रियां, सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर शामिल हैं। 8 अप्रैल से लागू हुआ युद्ध विराम अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। पाकिस्तान में चल रही डील की उम्मीद खत्म हो चुकी है। चीन से भी ट्रंप का भरोसा उठ गया है। ट्रंप अब वही करेंगे जो नेतन्याहू कहेंगे। नेतन्याहू पहले ही सीज फायर को गलत फैसला बता चुके हैं। वो बहुत जल्द नए सिरे से ईरान पर हमले के पक्ष में हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नए हमलों से ट्रंप वो टारगेट हासिल कर लेंगे जो पहले राउंड के युद्ध में नहीं कर पाए। ईरान का दावा है कि ट्रंप चाहे जितने हमले कर लें, नतीजा नहीं बदल सकते, ईरान को हरा नहीं सकते। हमारे परमाणु संयंत्रों पर एक बार हमला हो चुका है। उनका दावा है कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है। फिर भी अब वे एक बार फिर इन संयंत्रों पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभासी बयान वास्तव में इस युद्ध में अपने उद्देश्य को लेकर अमेरिकियों की गहरी उलझन को दर्शाते हैं। पहले राउंड में अमेरिका ने क्रूज मिसाइलों का और हवाई बमबारी का ज्यादा इस्तेमाल किया था। इस बार बैलिस्टिक मिसाइलों से तेहरान में तबाही ला सकते हैं। अमेरिका जिन क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है उनमें टॉम हॉक ब्लॉक 5, जैसम ER, LRASM, NSM शामिल हैं। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों में GMLRS, ER, अटैकम्स, PRSM जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 10% भी गुंजाइश है कि युद्ध का दूसरा राउंड नहीं शुरू हो। इसकी संभावना बहुत कम है। यह सिर्फ तभी हो सकता है जब ईरान ट्रंप की 2 शर्तों पर साइन कर दे। 20 साल तक परमाणु बम नहीं बनाएगा, 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा, अमेरिका को निगरानी का पूरा एक्सेस देगा, 440 किलो परमाणु बम बनाने लायक सामान भी निकालने देगा। 20 years is not enough for you. It's got to be a permanent. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big one. You've got to get all the fuel out and no more production. You have to get everything. ट्रंप ने इधर ईरान पर नए हमलों को हरी झंडी दिखाई, उधर स्वाम बी का हमला व्हाइट हाउस पर हो गया। लाखों मधुमक्खियां एक साथ आईं और व्हाइट हाउस के ऊपर फैल गईं। इसे कहते हैं सिर मुंडाते ओले पड़ना। ईरान युद्ध का अगला राउंड शुरू होने से पहले नेतन्याहू गाजा और साउथ लेबनान के फ्रंट पर दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। गाजा में हमास के लीज इज अल दीन हद्दाद को इजरायल ने मार गिराया है।
हमास का लीडर गाजा में एक रिहायशी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में छुपा हुआ था, वहीं से हमास को फिर एकजुट कर रहा था। यह तस्वीर वेस्ट बैंक के बाहरी इलाके की है। यहां एक फिलिस्तीनी किसान और इजरायली सेटलर के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीनी किसान की आंखों में पट्टी बांधकर उसे तंग किया जा रहा है। वेस्टर्न बैंक से आगे साउथ लेबनान में भी इजरायल के लगातार हमले जारी हैं। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर जारी है। ट्रंप के कहने पर उसे 45 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ना लेबनान में शांति ला पा रहे हैं और ना ही गाजा का झगड़ा निपटा पा रहे हैं। अब ट्रंप ने आखिरी दांव खेला है, जिनपिंग ने उन्हें फंसा लिया है, ट्रंप को सौदा करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह सौदा समूचे एशिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रंप तेहरान के बदले ताइवान को सौंपने का सौदा कर रहे हैं। ट्रंप बता रहे हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन को सिर्फ 59 मील जाना है। अमेरिका को उसे बचाने के लिए 9500 मील आना पड़ेगा। ट्रंप अब आरोप लगा रहे हैं कि ताइवान ने अमेरिका की चिप इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। ट्रंप के इन बयानों से यही संकेत मिल रहे हैं कि वो जिनपिंग के आगे झुक गए हैं। जिस ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में 2-2 जंगी बेड़े तैनात कर रखता है, आखिर अमेरिका के पास क्या मजबूरी है जो ताइवान को ट्रंप चीन के हवाले करने का सौदा कर रहे हैं।